हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी में। समस्त हैं। हमने वादा किया था कि आज तुम्हारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो और आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्लास 12 स्टार्ट होगा। बस ज़रूरी है तो किस बात की, तहलका मचाने की। तहलका मचाओ गर्दा तो मचा देना। फिजिक्स को छोड़ना नहीं है। 6 महीने बाद जेईई मेंस की फिजिक्स आ भी रही है। 6 महीने बाद जेईई मेंस की फिजिक्स आ रही है। फर्स्ट वेक्टर चैप्टर आएगा जिसमें यूनिट वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है, सारे वेक्टर के फॉर्म पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर क्या, हर चीज़ पढ़ेंगे। आइए फिलहाल आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर कौन सा रहेगा, चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 रहेगा, जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर। मैं जानता हूं दिखाई नहीं देगा कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। लेक्चर 1 गाना याद आ गया था, बना के क्यों बिगाड़ा। लेक्चर 1। अब इसमें हम देखेंगे कि विभवांतर क्या है। पहली हेडिंग पर विभव दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है विभवांतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो सबसे पहले जानो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। बस आपको पढ़ना है, बस इतना मान के चलो मुझे रीडिंग करना है और इजी से समझना है। इतना इजी से पर समझा दूंगा कि फिजिक्स तो क्या तुम बस क्या थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद अब 3 दिन चलेगी फिजिक्स और 3 दिन चलेगी केमिस्ट्री, तब मजा आएगी। अब 12th करने में मजा आएगी। 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री। हाल में मुझको नवंबर के प्रथम उसमें तक केमिस्ट्री और फिजिक्स फिनिश कर देना है, मेरा प्रॉमिस है। बस जरूरत है तो आप शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। तो आज का पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज पोटेंशियल। तो अब हम दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। माना एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैंने कहा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब देखो, अब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी से ए तक, पॉइंट बी से ए तक मैंने किसी परीक्षण आवेश को लाया। परीक्षण आवेश बोले तो Q0, यानी कौन सा ये है, परीक्षण आवेश। सुनाई समझ। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। फर्स्ट बिंदु एंड लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु से किसी किन्हीं दो बिंदु है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मैंने परीक्षण आवेश को लाया। नहीं समझना, परीक्षण आवेश Q0 को पॉइंट ए तक लाया और यहाँ पर जो बाह्य बल कार्य किया। नहीं समझना, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में बाह्य बल कार्य किया। क्या किया, बाह्य बल। क्या कार्य किया, बाह्य बल कार्य किया। बाह्य बल का मतलब क्या होता है, ऊपरी बल। जैसे क्या होता है कि जैसे देखो, जैसे क्या होता है, प्लस रिपल्सन करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। उसको इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसको हम स्थिर वैद्युतिकी बल के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसको धक्का दूं, इस बोर्ड को मान दूं, क्या कर दूं, धक्का दूं। नहीं समझना है, इस बोर्ड को धक्का दूं तो मेरा जो इस पर जो मैं धक्का दे बल लगा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ उसको,
तो वो हमारा जो ऊपरी से बल लग रहा है वो उसको बोलते हैं बाह्य बल। बाह्य बल के कारण ही हम इस पेन को उठा के फेंक देंगे, फेंक दिए इस पेन को उठा के, कि बाह्य बल के कारण ही हम आराम से फेंक सकते हैं। इस पर जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं बाह्य बल। तो हम बाह्य बल के कारण हम किसी एक बिंदु से, किसमें, विद्युत क्षेत्र में, ये मान लो बे, ये तुम्हारा पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, नहीं समझ में आया, ये तुम्हारा पूरा क्या है, ये तुम्हारा पूरा बोर्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये तुम्हारा पूरा ई है, क्या मान लें, ई, ये तुम्हारा पूरा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q नॉट यानी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा कार्य, यदि उसको Q नॉट से भाग लगा दें तो वो हमारा किसके बराबर होता है। जैसे इसको हम किससे लिखते हैं, कार्य, तो इसको हम किससे लिखेंगे, मान लो तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोर्ड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोर्ड में 2 पॉइंट दिया गया उसमें, इसका क्या हो जाएगा, W, चूंकि बाह्य बल कार्य कर रहा है तो इसको बोल देंगे एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे, अपान में, क्यों, किसको लाया जा रहा है बाह्य बल द्वारा, Q नॉट को, ये तुम्हारा बराबर होगा VA माइनस VB, ये तुम्हारा नहीं समझ में, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई समझो, विभवांतर क्या है, मान लो ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, तुम्हारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में, नहीं समझ में, इसमें क्या कहा मैंने, ये मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं A और B, B को A तक, B Q नॉट आवेश को A तक लाया, मान लिया B पर तुम्हारा Q नॉट आवेश है और वो कह रहा भैया मुझे A तक ले जाओ, तो B से A तक मैंने Q नॉट आवेश को लाने में लगाया गया बाह्य बल तुम्हारा विद्युत विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इसको हम क्या लिखें, जैसे आप बोलो एक कूलाम बराबर होगा W एक्सटर्नल अपान में Q नॉट। ये कैसे, हमने क्या बताया, Q नॉट, इसके जगह मान लो एक कूलाम को यहाँ तक लाया गया है, तो मैंने कहा अगर इसका आवेश Q नॉट परीक्षण आवेश, यहाँ मैंने क्या बताया, अगर 5 पेन की कीमत 25 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी, 25/5। उसी प्रकार मैंने क्या कहा कि अगर एक कूलाम, उसी प्रकार होगा कि एक कूलाम यदि हमने B से A तक Q नॉट को लाया तो होगा W एक्सटर्नल अपान में Q नॉट, तो अगर हमने एक कूलाम को लाया तो W एक्सटर्नल अपान में Q नॉट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसको ये भी ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझना, पॉइंट B से A तक मैंने लाया इसको Q नॉट परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने में बाह्य बल कार्य किया, क्या लगा, बाह्य बल, तो बाह्य बल को हम क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल, क्योंकि बल को हम बल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या वर्क किया गया, W से प्रेजेंट करते हैं ना, फोर्स F, और इसमें कार्य किया गया, तो क्या कार्य किया गया, W, और कौन सा बल लगा इसमें, क्या कार्य किया, बाह्य बल कार्य किया, तो बाह्य बल लगा तो इसको लेंगे एक्सटर्नल अपान में Q नॉट VA माइनस में VB। इसको इस प्रकार में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, इसको लिख सकते हो डेल्टा V बराबर W Y अपान में Q नॉट। डिफिनेशन क्या बनेगी, डिफिनेशन इसकी क्या बनेगी, सीधे से देखो, अब देखो एक कूलाम आवेश को लाया गया था ना, यहाँ पर किसको लाया गया, एक कूलाम, तो हमने क्या बताया था, एक कूलाम को लाने में क्या बताया था, एक कूलाम को लाओ, Q नॉट को लाया, इसी के स्थान पर एक कूलाम भी कर सकते हो, एक कूलाम पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, W Y अपान में Q नॉट, नहीं समझ में, W Y अपान में Q नॉट। तो यहाँ पर देखो किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को लाने में, एक कूलाम
आवेश को लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा कार्य, नहीं समझना, किया गया बाह्य बल द्वारा कार्य उन दोनों के विभवांतर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है, नहीं समझना। डिफरेंशन क्या लिखो? वैद्युत क्षेत्र में लिखो, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम्ब आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा, यदि हम उसको Q0 से भाग लगाते हैं तो वो हमारा विभवांतर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? ये भी है। अब ये और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमने जब एक कूलम्ब दे दिया तो अलग हो जाएगा, अगर Q0 लगा देंगे तो अलग होगा। एक बिंदु को यदि दो विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदु से एक बिंदु तक Q0 किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। इसको और इजी फॉर्म में लिखो, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम्ब आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। उन दोनों विभवांतर यानी V माइनस VB के बराबर होगा, जिसको हम डेल्टा V लिखते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? ये देखो, अभी तुमको नहीं समझ में आया कि चैप्टर पढ़ते क्यों है, विभव तथा विभवांतर में पढ़ता क्यों, भी तुमको नहीं समझ में आया। समझ में जब आया, जब इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे ना, विद्युत वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट, तब तुमको समझ में, हाँ यार ये चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं समझ में? अभी क्या? फिर से डिफिनेशन, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक एक कूलम्ब आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में जो कार्य लगा, भाई कोई कार्य तो लगा, तो किसी बिंदु क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक कूलम्ब आवेश को किया गया कार्य उन दोनों यानी A और B जो तुम्हारा विभवांतर है, इसके क्या होगा? बराबर होगा, यानी डेल्टा V बराबर WY/में Q0। अब बहुत लोग Y नहीं लिखते हैं, अगर Y नहीं लिखोगे तो इसमें गलतियां हो जाएंगी। Y जरूर लिखना चाहिए। Y अगर तुम बोर्ड में हो, तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम, तब तो तुमको Y बल ये ना लगाओ चल जाएगा। लेकिन अगर आप JEE मेंस IIT की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो Y नहीं लगाओगे तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, तो Y जरूर लगा दीजिएगा। आई होप ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि ये क्या है। मैंने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम्ब आवेश को लाने में किया गया कार्य उन दोनों विभवांतर के बराबर होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे विभव। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? विभव। इंग्लिश वाले समझे पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब एक चीज और जानो, फिजिक्स में तुम्हारे विभवांतर को डिफाइन किया गया है, विभव को नहीं डिफाइन किया गया। विभव के लिए क्या है? जुगाड़। विभव के लिए जुगाड़ क्या है? अब देखो, विभव के लिए क्या जुगाड़ है? तो जुगाड़ से काम चलो, ये तो समझ में आ गया ना बाबू? ठीक, और क्या समझ में ना आए तो बाकी ठीक। देखो, पोटेंशियल के लिए क्या होगा? अब पोटेंशियल के मैंने एक वस्तु यहाँ लिया, एक लिया इनफाइनाइट, एक वस्तु लिया A, एक लिया B जो इन्फिनाइट में। नहीं समझ, ये कहाँ पर है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत में। एक A लिया, एक B लिया, B हमारा अनंत में है, A हमारा पास में। नहीं समझे? क्या है? A तुम्हारा क्या है बाबू? A तुम्हारा कहाँ है? अनंत में है। ये देखो, ये तुम्हारा कहाँ है? B कहाँ है? अनंत में। B कहाँ है? अनंत में। अब देखो, अब इसको मान लो VA, ये हो जाएगा B। इधर देखना, तुरंत देखना, ऐसे ये इनफाइनाइट में और इनफाइनाइट अनंत। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट में अगर हमारी कोई भी वैल्यू दी हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इनफाइनाइट में कोई भी वैल्यू हो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। 1-2 पॉइंट लिए, इसमें भी वही काम, 2 पॉइंट लिए, एक B पॉइंट को मैंने इनफाइनाइट में रख दिया, A पॉइंट को रख दिया।
तो हमको पता है हीट इनफाइनाइट में क्या होता है, VB माइनस में VB बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट में हमारा वैल्यू हमेशा चाहे जिसकी हो किसकी होती है 0 होती है। इनफाइनाइट में हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। 2 पॉइंट ले, एक इनफाइनाइट में VB हमारा 0 हो जाएगा, VB हमारा 0 हो जाएगा। अगर बात करें उसकी Q0, अगर बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा Q0। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा जो आया क्या हो जाएगा, अगर बात करें Q0 की, नहीं समझे, देखो फिर से समझ लो एक बार। अभी तक कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे वंस मोर, एक बार और प्लीज एक बार और बता दीजिए बस। एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया जो हमारा इनफाइनाइट में है, ये बी लिया, ये अनंत में स्थित है। कहाँ है? अनंत में। ठीक, अब अनंत में मुझे पता है b इक्वल टू आ जाएगा 0, तो चूंकि विभव में है तो VB इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब अगर बात करें पहले विभवांतर, तो विभवांतर क्या कह रहा था, यहाँ से यहाँ तक लाया गया Q0 परीक्षण आवेश Q0 को। तो अब विभवांतर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल तुम्हारा यहाँ तक कार्य किया गया तो W y, और लाया किसको गया Q0, किसके द्वारा कार्य किया गया, V और VB के क्या हो जाए डेल्टा V, क्या हो जाएगा डेल्टा V बराबर होगा W y Q0, ये डेल्टा V बराबर होगा W y Q0। ये तुम्हारा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें कोई डिफरेंस, ये तुम्हारा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे आप बता के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अब इस डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W y अपॉन में Q0। इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। मैंने क्या बताया, एक ये पॉइंट विभव, एक ये विभव, दोनों बीच का जो अंतर होगा उसको हम विभवांतर बताते हैं। अब विभव में मुझे अंतर तो बताना नहीं, मुझे एक ही पॉइंट लेना कोई, तो हमने क्या बताया कि हमने अकॉर्डिंग टू विभवांतर के हमने यही फार्मूला तैयार किया कि डेल्टा V बराबर W y अपॉन में Q0, यही तैयार किया ना। अब हमने क्या बताया कि डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर W y अपॉन में Q0। अब बताओ यहाँ पर हमारा WB क्या है, VB क्या हमारा 0 है, चूंकि VB हमारा कहाँ है इनफिनाइट में, तो VA माइनस में 0 बराबर में W y अपॉन में Q0। चूंकि VB हमारा कहाँ है इनफिनाइट में, हमारा VB कहाँ है इनफिनाइट में, और इनफिनाइट में वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप समझ में आए, इनफिनाइट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो VA क्या हो जाएगी, VA इज इक्वल टू W y Q0, ये होगा, ये हमारा विभव हो गया, ये हमारा क्या हो गया विभव हो गया। हमने क्या कहा विभव, अब इसके डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन मैं बताऊंगा। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु को हम इनफाइनाइट में कर देते हैं और एक बिंदु को हम इनफिनाइट, एक किसी उसमें क्या लेते हैं, हमने क्या बताया दो बिंदु, एक बिंदु हम इनफिनाइट में लेते हैं, उस बिंदु का मान हमारा 0 आ जाता है, और जो भी हमारा कार्य होता है वो एक बिंदु VA में होता है, जिसको हम, अब देखो किसी Q0 आवेश को WY द्वारा, यानी किसी Q0 आवेश को बाह्य बल द्वारा VA, बाह्य बल द्वारा VB का मान जब 0 हो जाता है, नहीं समझ में, जब हम VB का मान किसी विद्युत क्षेत्र में VB का मान 0 कर देते हैं, तो वहां पर जो हमारा वाय बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो हमारा VA के बराबर होगा, यानी विद्युत विभव के बराबर होगा। ये नहीं समझना है क्या मैंने कहा, जब हम, बहुत इजी डिफिनेशन कहीं मिलने वाली नहीं, जब हम किसी एक बिंदु को हम 0 कर देते हैं, तो वहां पर जो हमारा वाय बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो विद्युत विभव के, विभव के पोटेंशियल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। अगर यहाँ पर तुमको दे दिया जाए, अब यहाँ 0 दे दिया गया,
मैंने कहा क्या यहाँ इन्फिनाइट में 0 दे दिया गया, इन्फिनाइट में अगर इन्फिनाइट मैंने 0 न दे दी के 2 दे दिया तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा कि VA बराबर WY, इसका फार्मूला होता है Q0 प्लस में 2। इसको जोड़ दोगे, समझ में आया? इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला ये बनता है कि VA WY है अपान में Q0 प्लस में 2, ये विभव का फार्मूला है। ये प्लस इसलिए आ जाता है क्योंकि जब VB इधर आता उधर है, माइनस में इधर आता है तो प्लस में, और उधर प्लस में। अगर VB का मान इन्फिनाइट में 0 दिया है तो तुम्हारा यही निकल आएगा। VB का मान इन्फिनाइट में अगर प्लस कुछ दे रखा तो ये प्लस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप प्रूव कर सकते हो, उसके बाद आप प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर PTR, यहाँ पर PTR क्या टॉप होगी ये बात समझिए। यहाँ पर एक हमारी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ आवेश Q0 को बहुत धीरे धीरे लेकर आना है, समझ में? यहाँ आवेश को किसको बहुत धीरे धीरे लेकर आना है, यहाँ पर Q0 को क्या करना, बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। ये चीजें आगे तुमको मिलेंगी। गतिज ऊर्जा नहीं, इसकी गतिज ऊर्जा बदलनी नहीं चाहिए, बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। और WY से जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, F एक्सटर्नल FE के विपरीत होगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि WY जो होगा तुम्हारा वो W इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होगा। और सेकेंड क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा W एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल होगा, वो F एक्सटर्नल जो तुम्हारा होगा वो F के विपरीत होगा। F एक्सटर्नल जो विद्युत पाइबल होगा वो F के विपरीत होगा। इन सारी चीजों पर बताया जाएगा। यहाँ पर Q0 आवेश बहुत धीरे धीरे लाया जाता है, यहाँ पर Q0 आवेश बहुत धीरे धीरे लाया जाता है, ये पॉइंट लिख लेना। इसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए। सेकेंड में क्या हो जाएगा, WY WE के विपरीत होगा और F एक्सटर्नल F के विपरीत होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर इन्फिनाइट इसको अनंत कर दिया, डेल्टा V पानी ये आ गया विभवांतर से, VA माइनस VB इसको लिख सकते हैं, WY पान में Q0। उसके बाद मैंने क्या किया, VB का मान, चूंकि VB हमारा इन्फिनाइट में 0 है, हमने दे दिया था VB का मान 0 है, तो VA बराबर WY पान में Q0। यही इसी के साथ फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर खूब मजा लीजिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।